हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जो हमारे लैपटॉप होते हैं, कुछ लैपटॉप उसमें पी चैनल का वोल्टेज सेक्शन होता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में दिखा चुके थे कि एन चैनल को आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम फिर से दूसरे वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि आप पी चैनल को कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको थ्योरी दिखाएंगे कि कैसे आप डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको हम बोर्ड में प्रैक्टिकल चेक करा के दिखाएंगे। तो जो हमारा पी चैनल का जो होता है सेक्शन, वो हमारे मॉसफेट पे डिपेंड करता है। अगर एन चैनल का मॉसफेट यूज किया हुआ है तो वो एन चैनल का होगा, अगर पी चैनल का मॉसफेट है तो पी चैनल का होगा। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होता है, अगर एन चैनल का है तो वो आईसी से सारे गेट वगैरह इनेबल होता है। अगर पी चैनल है, अब पी चैनल में भी दो टाइप के होते हैं। एक ये है जो आईसी लगा हुआ है और एक हमारा कॉम्पिटिटर आईसी लगा हुआ होता है। तो वो पी चैनल में दो तरीके का आपको देखने को मिलेगा। अभी जो हमारे पास है, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो है वो इनपुट यहाँ से हो रहा है। इनपुट हमारा यहाँ से हो रहा है 19 वोल्ट। उसके बाद ये यहाँ पे एक जेनर डायोड दिख रहा होगा। तो ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज किया हुआ होता है। आप इसे चाहे अगर खराब हो जाता है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके सोर्स पे इनपुट हो रहा है। अगर कोई भी मॉसफेट के जो पी चैनल का जो मॉसफेट होता है उसके सोर्स पे इनपुट होता है और ड्रेन से आउटपुट होता है। तो जब तक इसका ये गेट नहीं इनेबल होगा तो तब तक ये आउटपुट नहीं करेगा। इसके गेट इनेबल करने के लिए यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर का यूज कर लिया है। ये वोल्टेज डिवाइडर से इसका गेट को इनेबल दे दिया गया। ये जैसे ही गेट इनेबल हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा 19 वोल्ट आ जाएगा। ये 19 वोल्ट यहाँ पे जैसे ही आता है तो यहाँ अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ऐसे बना हुआ रहेगा एडी प्लस 19 वोल्ट। और ये एडी प्लस जो है 19 वोल्ट, वो सीधा आप इस आईसी को भी मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ रहता है। 10 किलो ओम रजिस्टर लगा करके इस आईसी को इनपुट मिल जाता है। अब इस आईसी का जब तक एसी डिटेक्ट नहीं मिलेगा इनेबल सिग्नल, तब तक ये आगे काम नहीं करेगा। उसके लिए ये वोल्टेज डिवाइडर मिला करके और 2.5 वोल्ट इस आईसी को इनेबल मिल जाता है। ये आईसी इनेबल मिल जाने के बाद आईसी वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और जो हमारा यहाँ पे इनपुट था वो इसके ड्रेन पे पहुंच चुका है। यहाँ पे जो मॉसफेट होता है वो रिवर्स में यूज किया हुआ है। तो इसके ड्रेन पे आएगा तो ये हमारा गेट इसका इनेबल हो या नहीं हो, ये यहाँ से आउटपुट कर देगा। और ये यहाँ पे आपके पास 19 वोल्ट यहाँ जो पावर रजिस्टर होता है वहां पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंचने से पहले देखिए यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है। जो इस आईसी को इन्हें वीसीसी मिलता है। और जो एसी ओके यहाँ से जो आउटपुट होता है, इस आईसी जब ऑन हो जाता है तो एसी ओके जो आउटपुट होता है वो फिर इस आईसी में जाता है। और इस आईसी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। और इस वोल्टेज डिवाइडर को ग्राउंड सेंस कराने का काम ये आईसी कराता है। जब ये ग्राउंड सेंस करता है तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज डिवाइडर बनेगा और इसी से इसके गेट को इनेबल या डिसेबल कराया जाता है। तो ये यहाँ पे आ जाने के बाद 19 वोल्ट हमारा वोल्टेज सेक्शन का काम खत्म हो जाता है। फिर आप बात यहाँ पे ये आता है कि जब हमारा वोल्टेज सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है तो ये आईसी फिर क्या कर रहा है। अब ये आईसी जो होता है वो चार्जिंग करने का काम, डिस्चार्जिंग करने का काम यहाँ पे करेगा। अब इस आईसी के बारे में जब हम बैटरी सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन को पढ़ेंगे तो उस टाइम बताएंगे कि ये कैसे कैसे हमारा प्रॉपर काम करेगा। और हमारे जो सिमेट्रिक डायग्राम होता है उससे आप इसको प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन सिमेट्रिक डायग्राम आपको पढ़ना तब आएगा जब इस नॉर्मल डायग्राम से आप सीख सकते हैं। इसे ट्रेसिंग अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको डायग्राम समझने में आसानी होगा और आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब आपको हम दिखा दें कि बोर्ड पे इसको कैसे हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे बोर्ड पे आ गए हैं और ये पी चैनल का हमारा वोल्टेज सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे हमारा एडेप्टर है और इस एडेप्टर से सबसे पहले हमारा यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। तो इस फ्यूज में आएगा, देखिए मल्टीमीटर को हम बीप रेंज में सेट कर लिए। तो सबसे पहले ये हमारा यहाँ से इस फ्यूज में आएगा। तो इस फ्यूज में आ रहा है, फ्यूज से फिर कॉइल में जाएगा, कॉइल में जा रहा है और इस कॉइल से जो जेनर डायोड है इस डायोड में आएगा।
अब डायोड से होते हुए सीधा हमारा देखिए यहाँ पे ये मॉसफेट लगा हुआ है, तो इस मॉसफेट के सोर्स में आ रहा है, इस मॉसफेट के सोर्स में आ रहा है। अब इस मॉसफेट के गेट कहाँ से इनेबल होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका गेट है, और इस गेट को इनेबल होने के लिए इधर से ये वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 रजिस्टर दिख रहा होगा, और यहाँ से हमारा इस मॉसफेट के गेट इनेबल हो रहा है। अब फिर चलिए, अब यहाँ पे इसके गेट इनेबल होने के बाद इसके ड्रेन से अब जाएगा इसके ड्रेन पे, तो इस ड्रेन पे आ रहा है, और इसके सोर्स से जाएगा ये पावर रजिस्टर पे। तो यहाँ तक पहुंच जाने के बाद ये वोल्टेज सेक्शन काम करना चालू कर देगा। अब देखिए हमारा आईसी यहाँ पे लगा हुआ है वोल्टेज का, तो इस आईसी को कैसे चेक कर पाएंगे, तो बिना आप सिमेट्रिक डायग्राम को इस आईसी को चेक नहीं कर सकते। बाकी अगर आप कुछ अंदाजा अगर लगाते हैं तो कुछ चेक कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आप तभी चेक कर पाएंगे जब आपके पास सिमेट्रिक डायग्राम होगा। चलिए, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट दिखाएं कि कैसे आप इसको बोर्ड में चेक कर सकते हैं। तो आप इनपुट से अगर सोर्स में आ रहा है तो आप पहचान सकते हैं कि ये एन चैनल है या पी चैनल है। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मॉसफेट को भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा लगा हुआ है, एन चैनल या पी चैनल। अगर आपको मॉसफेट का टेस्टिंग आता होगा तो आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं। इसी को हम फिर सेम दिखाएंगे आपको सिमेट्रिक डायग्राम में चेक करके, क्योंकि बिना सिमेट्रिक डायग्राम का आप एक एक रजिस्टर को चेक नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी, फ्रिज, कूलर, हाउस वायरिंग, स्टेबलाइजर, ये सब कोर्स को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर सकते हैं।